जय हिंद जय भारत मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेके आइए आपके सामने यहाँ पर न्यू चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 मैथमेटिक्स क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहले मैं समझाने वाला हूँ यहाँ पर बेसिक बातें अपन करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर पूरी बेसिक बातें करने वाला हूँ। जो बेसिक मैं आपके सामने यहाँ टॉपिक लेने वाला हूँ वही टॉपिक आपको आपके एक्सरसाइज 7.1 जो भी एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर के अंदर हैं उसके अंदर यही आपको बेसिक मिलने वाला है। उस बेसिक के अनुसार ही क्वेश्चन बन के आएगा। तो यहां पर अपन कुछ टाइप पढ़ने वाले हैं। तो वह सबसे पहले आपको क्या समझना है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे यहां पर क्यूब्स क्या होता है और क्यूब रूट्स क्या होता है, और यहां पर किस टाइप के आपको बेसिक समझाऊंगा वो आपको देखना है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताने वाला हूं यहां पर क्यूब्स की बात करते हैं। तो आपके सामने मैंने लिख दिया ये क्यूब्स। क्या लिख दिया? क्यूब्स। अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं स्क्वायर। क्या आ रहे थे? स्क्वायर। यह स्क्वायर जो चैप्टर है, स्क्वायर किसको कहते हैं सबको पता है। जिसको दो बार लिखा जाए, क्या लिखेंगे? जिसको दो बार लिखा जाए। जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, यानी अपन लिख सकते हैं 2 मल्टी 2, इसको कहते हैं अपन स्क्वायर। तो यहां पर क्यूब्स की बात करेंगे, यानी यहां पर लिखना आपको 3 टाइम्स। क्या लिखना है? 3 टाइम्स। जैसे आपके सामने आ गया 3 का क्यूब आ गया, यानी आप लिख सकते हैं 3 मल्टी 3, यानी 3 टाइम लिखना और यहां पर 2 टाइम लिखना स्क्वायर कहलाता है, 3 टाइम लिखना यहां पर क्यूब्स कहलाता है। तो अब अपन बात करेंगे यहां पर, ये आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर क्या होता है, क्यूब्स क्या होता है। अब बात करते हैं क्यूब रूट्स की। किसकी बात करेंगे यहां पर? क्यूब रूट्स की। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब रूट्स की। तो रूट्स क्या होता है? अपन भी स्क्वायर रूट लगाते थे, तो अपन यहां पर स्क्वायर रूट इस टाइप से लगा रहे थे। अब यहां पर स्क्वायर रूट में आपको यहां क्यूब रूट्स लगाना है, तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा? 3। क्या लिखना होगा? 3। बस इतना लिखने पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? तो क्यूब्स का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? ये क्यूब रूट्स होगा। और जो स्क्वायर लगेगा, यानी इसके अंदर सीधा रूट लगेगा, इसका मतलब यहां क्या निकालने की बात कर रहा है? तो यहां पर स्क्वायर निकालने की बात कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है क्यूब रूट्स और ये होता है स्क्वायर रूट्स। और 3 टाइम लिखने पर वो बन जाता है क्यूब्स और 2 टाइम लिखने पर बन जाता है स्क्वायर। ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आइए मेरे सेशन में अब बात करेंगे आपके सामने। यहां पर टॉपिक में आपके सामने फर्स्ट ले रहा हूं परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसको अपन थोड़ा समझेंगे, कुछ एग्जांपल लेंगे आपके सामने। परफेक्ट क्यूब क्या होता है और यहां पर नॉन परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है, कैसे उसको निकाला जाएगा, तो वह अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया, यहां पर एग्जांपल लिया, मैंने लिख दिया 216। क्या लिख दिया आपके सामने? 216। तो इसका अपन यहां पर लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो किस तरह से लगेगा वो देखना। सबसे पहले आपके सामने क्या करना होगा, आपको यहां पर 216 कौन सी टेबल में जा रहा है? तो आप सबको पता है यह 2 की टेबल से जाएगा। तो यहां पर 2 1 जा 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 108। फिर 2 की टेबल से अपन करेंगे तो यहां पर 5 टाइम जाएगा और 4 टाइम। फिर अपन 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 2 टाइम फिर 7 टाइम जाएगा, यानी 27 टाइम जाएगा। अब 27 आ गया तो 3 से करेंगे, तो 9 आ जाएगा। फिर यहां पर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा? 1 आएगा। अब यहां पर अपन क्या बनाएंगे? पेयर। जैसे स्क्वायर के अंदर पेयर बनाते थे उसी तरह से यहां पर भी पेयर आपको बनाना है। तो यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए आपके सामने? तो देखना 2 मल्टी 3 मल्टी 3। तो ये इसके क्या आ गए? फैक्टर। 216 के यहां पर फैक्टर प्राप्त हो गए। तो आपको यहां पर, वहां पर अपन 2 का जोड़ा बना रहे थे, तो यहां पर 3 का जोड़ा बनाना है, यानी 3 टाइम, यानी 3 का जोड़ा बनेगा और यहां पर भी 3 का
पेयर बनेगा। यानी यहां से आपके सामने 1 टाइम 2 निकलेगा और यहां से 1 टाइम आपके सामने क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। किसका हो जाएगा, यह किसका क्यूब है, तो यह 6 का क्यूब है। यह किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। अब बात करेंगे नेक्स्ट में नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आपके सामने नॉट परफेक्ट क्यूब की पहचान कैसे करनी है इस चैप्टर के अंदर वो आपको सिखाएंगे। तो आइए मेरे सेशन में अब बात करते हैं नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, तो यहां पर मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। जो भी बात करूंगा बिना एग्जांपल के आपके सामने नहीं करने वाला हूं। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आपके सामने, जैसे मैंने ले लिया आपके सामने 100। क्या ले लिया, 100। तो 100 का अपन यहां क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो यहां पर किस तरह से होगा, 2 की टेबल से करेंगे तो 50 आएगा, फिर 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, 25। फिर 5 की टेबल से करेंगे अपन तो यहां पर कितना आएगा, 5। और यहां पर 5 की टेबल से करेंगे तो यहां क्या आएगा, 1। यानी आपके सामने क्या प्राप्त हुआ, तो यहां पर फैक्टर हुए 2 × 2 और 5 × 5। इस प्रकार के आपके सामने फैक्टर प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ जाना है कि देखो यहां पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है और यहां पर भी 3 का पेयर नहीं बन रहा है। यानी यह क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब। यह आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यह स्क्वायर के अंदर देखते तो यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता। क्यों कहलाता, क्योंकि वहां पर 2 का पेयर बन रहा था और यहां पर अपने को 3 टाइम बनाना है। यानी आपको 3 का पेयर बनाना है, यहां पर 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो हैं, जो आपके एक्सरसाइज में आने वाले हैं, उनके ऊपर क्या बेसिक बनता है उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं, देखना आपके सामने क्या कहना चाह रहा है। यह आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक था, यहां पे मैंने लिखा आपके सामने स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो इसको किस तरह से समझना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। यहां पे कह रहा है कि आपको कोई नंबर गिवन होगा, उस नंबर को आपको एक परफेक्ट क्यूब बनाना होगा। तो उसके साथ ऐसी कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वह एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कोई ना आपके सामने स्मॉलेस्ट डिजिट होगी जिसका आपको परफेक्ट क्यूब नहीं दे रखा होगा, तो उसके अंदर अपने को क्या डिजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वह परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहां पे मैं आपके सामने बताने वाला हूं। जैसे मैं आपके सामने लेता हूं तो यहां पर कुछ एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं। 392 लिया मैंने, क्या लिया आपके सामने, 392 लिया। तो ये समझ जाना आपके सामने एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो गिवन है। तो यहां पे कहां है, विच ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपका टॉपिक है, ये समझे, ये टॉपिक है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन मिलने वाला है एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो 392 आपके सामने लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाऊंगा। तो 2 से अपन इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी 2 की टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम। 2 की टेबल में 19 कब आएगा, तो यहां पे अपन बोलेंगे 9 टाइम। और यहां पर हो जाएगा 12, तो यहां पे हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 196। फिर अपन यहां पर 2 की टेबल से इसका फिर करेंगे तो यहां पर देखना ये हो जाएगा आपका 9 टाइम। कितना हो जाएगा, 9 टाइम। और ये 16 हो जाएगा तो यहां पर 98। फिर अपन 2 की टेबल से करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। और फिर मैं यहां 7 की टेबल से करूंगा 7 टाइम, और यहां पर 7 की टेबल से करूंगा तो 7 बन जा 7 1 टाइम। तो यहां पे आपका 392 लिखा आपके सामने, उसका जो फैक्टर प्राप्त हुआ है वो क्या हुआ है, 2 × 7 यहां पर आपको कौन सी डिजिट का मल्टीपल करना पड़ेगा जिससे आपको एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो वही आपको यहां समझाने वाला हूं। यही मेथड आपको मिलने वाला है एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। तो ये आपको थोड़ी बेसिक जानकारी मैं देने वाला हूं। तो देखें यहां पर अपन क्या करते हैं, परफेक्ट क्यूब के अंदर अपन क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर 3 का क्या बनेगा, एक पेयर बनेगा। तो यहां पर 3 का पेयर बनाया, यानी 2 आपके सामने लिखा है। तो 2 कितनी बार है, यहां पर
3 बार लिखी हुई है, और यहां पर 7 कितनी बार लिखा हुआ है, तो ओनली 2 टाइम लिखा हुआ है। तो यहां पर 3 टाइम लिखा होता तो यह क्या हो जाता, एक परफेक्ट क्यूब हो जाता। मगर यहां पर कितने टाइम लिखा है, तो यहां पर लिखा गया है मात्र 2 टाइम लिखा हो गया है। तो यहां पर मैं इनके साथ एक 7 का मल्टीप्लाई कर देता, एक 7 का मल्टीप्लाई कर देता, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता, परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाता। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपके सामने कुछ नोट लिखवा रहा हूं, आप थोड़ा सा लिख दें हिंदी के अंदर, आपको याद रहेगा, तो इसको लिख दें। यहां पर क्या करना है, जब भी यहां लिखें, जब भी पेयर यानी जोड़ा, पेयर यानी जोड़ा, 3 का जोड़ा बनेगा यहां पर, जब पेयर में जिस डिजिट की कमी होती है उस डिजिट का यहां पर क्या करना है, उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नोट आप लिख लें, क्योंकि देखो मैंने हिंदी में इसलिए लिखवाया कि आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको बिल्कुल ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पे करना क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मैंने 100 लिख दिया, आपके सामने लिख दिया 100, तो 100 को 2 से करेंगे 50 आया, फिर यहां से 2 से करेंगे 25 आया, 5 से करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आएगा। तो 100 का यहां पर क्या प्राप्त हुआ, 2 मल्टी 2 और 5 मल्टी 5। और आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नंबर मस्ट बी मल्टीपल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, तो यहां पर किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो देखो यहां पर 2 और यहां पर भी 2, यहां पर किसकी कमी पड़ रही है, तो यहां पर एक 2 की कमी पड़ रही है और यहां पर एक 5 की कमी पड़ रही है। तो मैं इन दोनों के साथ एक 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और एक 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पूरा डिटेल में लिखवाया जाएगा। तो ये आपको नोट जो लिखवाई गई है उसको जरूर लिखें, क्योंकि इसको लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको आ जाएगा समझ में। जब भी पेयर जिस डिजिट की कमी होती है, यानी पेयर यानी जब भी जोड़ा जिस डिजिट की कमी होती है, यानी जब भी किसी डिजिट के अंदर यानी पेयर के अंदर जिस डिजिट की कमी हो जाती है उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी पेयर में, यहां पे लिख दो पेयर में, क्या लिखोगे, जब भी पेयर में जिस डिजिट की कमी होती है उस डिजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात। जैसे मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल लेके बता दिए, यहां पर 7 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और यहां पर आपको 2 और 5 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर बात करेंगे मल्टीपल की जगह अब यहां पर चेंज हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो कैसे करना है, अब देखना आपके सामने यहां पर मल्टीपल वाला हो गया था, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं डिवाइडेड। क्या लिख रहा हूं, डिवाइडेड को किस तरह से समझना है। स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर डिवाइडेड की बात कर रहा है, तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अपन एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही छोटा एग्जांपल है। 81 लिया मैंने आपके सामने, क्या लिया 81। 81 का अपन क्या करेंगे, यहां पर फैक्टर निकालेंगे। तो 81 को किस तरह से यहां पर डिवाइड करेंगे, तो देखना यहां पर करेंगे अपन 3 की टेबल से करेंगे। तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर अपन यहां पर 3 से करेंगे 9 प्राप्त होगा, फिर 3 से करेंगे 3 प्राप्त होगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जैसे 81 लिखा है, 81 के क्या फैक्टर प्राप्त हुए, 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3। अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे फिर मैं आपको नोट लिखवाऊंगा इसमें क्या करना होगा। तो देखो यहां पर एक पेयर आपका बन रहा है, यानी एक जोड़ा बन रहा है, और यहां पर 3 अकेला है। 3 क्या है, अकेला है, यानी 3 का दूसरा पेयर यहां पर नहीं बन रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है,
मल्टीपल नहीं करना है, यहां पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। उसी 3 का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो एक परफेक्ट क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो वह नंबर कौन सा प्राप्त हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहां पर मैं नोट लिखवा रहा हूं, आप देखना नोट में आपको लिखना है। मैं आपको नोट हिंदी में लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखना इसमें क्या करना है, जो यहां पे लिखना है, जो पेयर नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा है उस पेयर को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। शॉर्ट में आपको लिखवा दिया, समझ में आ गया होगा। जो पेयर नहीं बना रहा है उस पेयर को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, उस पेयर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी जैसे यहां पर एक तो पेयर बन रहा है और यह वाला 3 पेयर नहीं बना रहा है, तो जो भी डिजिट यहां होगी, जितनी भी होगी, जैसे आपके सामने कंडीशन ऐसी बन जाती, देखो 2 मल्टी 2, फिर यहां पर 5 मल्टी 5। इस टाइप का आपके सामने कोई फैक्टर प्राप्त होता तो आपको कैसे करना था, ये तो आपका पेयर बन रहा है और यहां पर 5 मल्टी 5 का नहीं बन रहा है, तो उस 5 मल्टी 5 का यहां डिवाइड कर लेते, उससे ये कट जाएगा। तो आपके सामने 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 एक आपको क्या मिल जाता, परफेक्ट क्यूब मिल जाता। क्या मिल जाता, परफेक्ट क्यूब। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो भी पेयर नहीं बना रहा है उस पेयर को डिवाइड कर देंगे, उस पेयर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा आपको कोई बताने वाला नहीं है। अब बात करेंगे क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं वो आपके सामने लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यह वीडियो आपके फिनिश होने वाला है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 1000 और उसका यहां पर क्या लगाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो यहां पर प्राप्त होगा 500, फिर 2 से करेंगे तो आपके सामने क्या प्राप्त होगा, यहां पर 250 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 125 होगा। 5 से करेंगे तो 25 प्राप्त होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहां पर आपको कैसे लिखना है, ध्यान रखना, यहां पर लिखना है आपको, यहां पर क्यूब रूट का सिंबल लगाना है, फिर 1000 लिखना है। फिर आपके सामने क्या फैक्टर प्राप्त हुए हैं वो यहां पर लिखने हैं, 2 मल्टी और यहां पर 5 मल्टी 5, यानी यहां पर 2 का पेयर बन रहा है और एक 5 का बन रहा है। तो यहां से आपको 2 के पेयर में से एक 2 बाहर ले लेना है और यहां 5 के पेयर से एक 5 आपको बाहर लेना है। तो यहां लिखना है 2 मल्टी 5 और 2 मल्टी 5 क्या हो जाएगा, 10। तो 10 का क्यूब करेंगे अपन तो आपका 1000 आ जाएगा। तो 1000 किसका क्यूब रूट है, तो यहां पर वह है 10 का। किसका है, 10 का क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट्स किसका है, 10 का है। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको लास्ट में कैसे लिखना है, यहां पर लिखना है 1000 क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 10। क्या प्राप्त होगा, 10। इस टाइप से आपको लिखना है। ये तो बहुत ही बेसिक था, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी, तो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपके सामने जो चैप्टर यहाँ पर 7 अपन ने किया है उस चैप्टर का एक्सरसाइज भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब, मल्टीपल वाला, डिवाइड वाला और क्यूब रूट्स, ये पांचों बातें आपको समझ में आ गई होंगी मित्रों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।